ही मुझको बड़ा उसका जी बड़ा लाभ मिला। जी जी अच्छा प्रोग्राम जी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आप सभी वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए विशिष्ट जनों का लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से और लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का सेमिनार का जो शीर्षक है योग के माध्यम से मानसिक शांति। इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैंने आमंत्रित किया है वरिष्ठ योग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार वरी सर को। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे और इस सत्र को संबोधित करने के लिए भारतवर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण और देश में योग शिक्षा के प्रचार प्रसार, विशेषकर इसके पाठ्यक्रमों का निर्माण, यूजीसी में योग के पाठ्यक्रमों का निर्माण और ढेर सारी सरकारी संस्थाओं में रह के काम करने वाले प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज सर आप तक मिल रही? भारद्वाज सर मेरी आवाज में आपको? हाँ जी नमस्ते। जी सर। सर, आपका स्वागत करता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से और योग फैकल्टी की तरफ से। सभी को बहुत स्वागत है। दूसरे प्रखर वक्ता के रूप में हमारे बीच में मौजूद है प्रोफेसर सोहन राज तातेर सर। जैसा कि आप लोग तातेर सर को जानते ही हैं, आप सिंघानिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं और आपका जो कार्य है योग में है, दर्शन में है, सामाजिक सेवा में है, अध्यात्म में है। आप ढेर सारे विश्वविद्यालयों में सलाहकार हैं, उनकी कमेटियों के माननीय सदस्य हैं और सर के साथ मेरी कम से कम 10-12 किताबें हैं। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि सर इस विषय पे जो निर्धारित किया गया है योग और मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, इस विषय पे अपने विचार प्रकट करके हम सभी लोगों को अभिसिंचित करें। सर, सर्वप्रथम तातेर जी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। और जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और डॉक्टर अमरजीत यादव जी जो इसके संयोजक हैं, जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी और सबको प्रणाम। शुरू करें? आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है सर। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज का जो विषय रखा है योग द्वारा विश्व शांति या मानसिक शांति के लिए योग, हम किस प्रकार से मानसिक शांति प्राप्त करें योग के अभ्यास के माध्यम से। इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि योग
अपने आप में जो विधा है वो ही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कल्याण के लिए है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए है। तो जो योग के माध्यम से हम केवल मानसिक शांति नहीं, संपूर्ण जो आवश्यकताएं होती है हमारी, उन सब की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें योग को निष्ठापूर्वक करने की आवश्यकता है। जो निष्ठापूर्वक करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर जाते हैं, समाधि लाभ करके कैवल्य तक पहुंच जाते हैं। कुछ नीचे रह जाते हैं, वो त्रिविध इन लाभों से लाभान्वित होते हैं। जिनका कुछ और भी कम अभ्यास होता है, वो शारीरिक स्तर तक अभ्यास कर पाते हैं। तो जितना भी आप अभ्यास बढ़ाएंगे, उतना ही आप गहराई में जाते चले जाएंगे। और पहले शारीरिक लाभ प्राप्त होता है, फिर मानसिक और फिर आध्यात्मिक। हाँ, सबके लिए जब हम शांति की बात करते हैं कि सभी को मानसिक शांति प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए कुछ विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। वो अभ्यास आसन करने का अभ्यास नहीं है, न केवल प्राणायाम का अभ्यास है। मानसिक शांति प्राप्त करने तो मानसिक अभ्यास है। वहां आपको अपने मन को स्थिर करना और मन को निर्मल करना, दो चीजों की तरफ ध्यान देना है। मन को निर्मल करने के लिए ये का मन है सत्येन शुद्धति। मन सत्य के आचरण के द्वारा शुद्ध होता है। सत्य के आचरण से क्या होता है कि मन में कोई छल छद्म कोई भाव नहीं आता। उससे आती है सरलता। सरलता हमें परमात्मा के निकट ले जाने वाली है। रिजता कहा है सरलता। और वो सरलता जो बच्चे में होती है, बच्चे को भगवान का रूप किस लिए कहा जाता है कि बच्चे में कोई छल छद्म नहीं होता, तो बच्चा सरल होता है। उसको कोई अगर पूछे जाके पिताजी घर पर है, तो अगर पिताजी ने ये कह के भेजा है कि कह दो जाके मैं घर पे नहीं हूं, तो वो ये कह देगा कि पिताजी ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूं। उसको नहीं पता कि इसमें पिताजी का क्या छल है जो मुझे सिखाना चाहते हैं। पिताजी सिखाते हैं तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है और धीरे धीरे वो सब उन बातों से अपने आप को ग्रस्त कर लेता है, जो सामान्य मनुष्य को मानवीय गुणों से अलग ले जाने वाली है। हमें क्यों कहा गया है कि हमें मानवोचित गुणों को धारण करना चाहिए? ऋषियों ने कहा एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारे जो पूर्वज ऋषि थे, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व को जो आदर्श जीवन जीने के लिए गुण थे, उनका उपदेश किया। और उसी आधार पर हमने उन ऋषियों के आदर्शों पर चलकर वास्तव में मनुष्य बनने का प्रयास किया। वेद कहता मनुर्भव, शरीर से तो हम मनुष्य हैं,
लेकिन मनुष्य बनने के लिए वेद क्यों कहता है कि अगर आप में मानवीय गुण नहीं है तो आप मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो पहले मनुष्य बन जाए, मानवोचित गुणों को धारण कर ले, तो ये जो छल छद्म से हमारे मन में उद्विग्नता प्राप्त होती है वो दूर हो जाएगी और मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। जब तक मन में ये जो विपरीत वृत्तियां हैं रहेंगी तब तक मन की शांति संभव नहीं है। पतंजलि उपदेश करते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसन्न हो। चित्त प्रसन्न कब होगा? जब शांत होगा। शांत कब होगा? जब ये 4 प्रकार की भावनाएं आप अपना लेंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री किसे देख करके? सुखी व्यक्ति जो हमारे पास है। सुखी व्यक्ति हमारे पास है तो उसको देख करके स्वाभाविक ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हम अपने से ज्यादा सुखी को देख करके सहन नहीं कर पाते कि मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है। उस ईर्ष्या के कारण मन में जो भाव पैदा होगा वो हमारे मन में उद्विग्नता उत्पन्न करेगा और मन अशांत हो जाएगा। तो अशांति का कारण क्या है वो देखें, उसके हिसाब से हम उस अशांति के कारण को दूर करने का प्रयास करें। तो जो ईर्ष्या हमें सुखी व्यक्ति को देखकर मन में पैदा हुई है उसको दूर करने का उपाय क्या है? उसके प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न करना। मित्रता का भाव कैसे उत्पन्न करेंगे? उसके पास जाके आपको ये नहीं कहना कि मैं आपको मित्र मानता हूं। नहीं, ये भाव मन में ईर्ष्या जो पैदा हुई है मन में ही हुई है, वो मन में ही मित्रता का भाव आपको लाना है। आप उसके प्रति जब मित्रता का भाव मन में लाएंगे तो मित्र का कोई बुरा नहीं चाहता, आप भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। यदि ईर्ष्या होगी तो आप उसका बुरा चाहेंगे, लेकिन ईर्ष्या नहीं होगी, मित्रता होगी तो आप उसका बुरा कदापि नहीं चाहेंगे। और जब बुरा नहीं चाहेंगे क्योंकि मित्रता का भाव ही ऐसा है। तुलसीदास कहते हैं, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु। अपने बड़े दुख को भी छोटा मानना और मित्र के छोटे दुख को भी बहुत बड़ा मानना, ये भाव आ जाएगा। तो आप उस मित्र के, जिसको आपने मित्र माना है, उस मित्र के दुख को, छोटे दुख को भी बड़ा मानकर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, उसके हर दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपके मन में ईर्ष्या का भाव कहाँ रहेगा? तो ईर्ष्या आदि को दूर करना है, इसलिए हमें इस मैत्री भाव की आवश्यकता बताई है महर्षि पतंजलि। दूसरा भाव कहा करुणा का। करुणा का भाव, करुणा जो है वो हमारे मन के मैल को धो करके निकाल देती है। क्यों? जब कोई दुखी व्यक्ति हमें मिलता है, हम उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, और जब हम उसके दुख में शामिल हो जाते हैं, उसके दुख को दूर करने का
प्रयास करने में लग जाता, तो वो जो आंतरिक प्रसन्नता मिलती है वो हमारा उस कालुष्य का निवारण कर देती है जो हमारे मन में है। दुखी व्यक्ति को देख करके कोई कहे कि अपने कर्मों का फल भोग रहा है, कोई कहे कि इसने जैसा किया था वैसा आज इस स्थिति में भोग रहा है, या जो जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है, हम उसकी कोई हेल्प ना करें, वो तो भोग ही रहा है। लेकिन हमें भी जब उसका हेल्प करेंगे, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे, कोई भूखा है उसको रोटी देंगे, कोई किसी और कठिन समस्या में है उसके उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमें जो आनंद उपलब्ध होगा वो हमारा जो धरोहर है, वही धरोहर हमारे अंदर के मन के मैल को निकालने के लिए पर्याप्त है। हम करुणा का भाव मन में धारण करें। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। लेकिन फिर गोस्वामी जी को समझ आया कि संत का हृदय तो इससे भी कहीं आगे होता है, तो उन्होंने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। कवियों ने ऐसा कहा है लेकिन उनको कहना ठीक आया नहीं। क्यों? निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। जो मक्खन है उसके ऊपर जब आग का ताप लगता है तो पिघलता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के ताप को, दूसरे के कष्ट को देख करके पिघल जाता है। तो कहीं उससे भी आगे की स्थिति है, क्योंकि संत अपना कष्ट तो सहन कर लेते हैं, उनमें सहनशीलता इतनी होती है कि अपना कष्ट तो स्वयं सहन कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे का कष्ट सहन नहीं कर पाते, वो दूसरे के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वो जो कष्ट को सहन, दूसरे के कष्ट को सहन न करने का भाव है, वही करुणा के रूप में परिवर्तित होता है। और जब आदि कवि वाल्मीकि ने क्रौंच युगल को, एक को मार दिया शिकारी ने, तो उसको तड़पते देखा दूसरे को, तो कविता फूट पड़ी, करुणा का स्रोत फूट पड़ा और उससे कविता फूट पड़ी। तो हमारा जो आदि काव्य है वो भी उस करुणा के ऊपर आधारित है, उस करुणा के भाव के ऊपर आधारित है जो महर्षि वाल्मीकि के हृदय से बहा था। वो करुणा अगर हम अपने मन में ले आए, तो कोई दिखाई हमें दे दुखी, तो उसके दुख का निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। आप देखिए, एक दिन भी अगर आप किसी दुखी के दुख को निवारण करने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद आपको कितना आनंद आता है, कितना सुख की अनुभूति होती है, कितना शांति प्राप्त होती है। ये मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा भाव कहा मुदिता, प्रसन्नता। किसको देख करके? पुण्यशाली को। और पुण्यशाली को देख करके स्वाभाविक रूप से अगर किसी सेठ ने कोई लोगों की भलाई के लिए हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल कॉलेज बनवाया,
कोई धर्मशाला बनवाई लोगों के भले के लिए, क्योंकि उसको तो चिकित्सालय की यहाँ जरूरत नहीं है इलाज कराने की। इंटीरियर में जो बनाया वो तो अगर भारत में ही कराना है तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नहीं तो इंग्लैंड में, अमेरिका में करा लेगा इलाज। उसके पास ये पर्याप्त धन है। उसको अगर आवास की आवश्यकता है तो वो इस धर्मशाला में आके नहीं ठहरेगा। उसके पास बड़े बड़े होटल हैं, उसकी सामर्थ्य के मुताबिक सब चीजें हैं। स्कूल कॉलेज उसके बच्चों को पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है, बाहर विदेश में भी पढ़ा लेगा। अंततोगत्वा जो भी उसने किया है वो सब समाज की भलाई के लिए, लोगों के भले के लिए किया है। उसको देख करके हमें प्रसन्न होना चाहिए। जबकि हम करते क्या हैं, स्वाभाविक रूप से हम उसके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है और हम कहते हैं 2 नंबर का पैसा है, या माँ बाप के नाम के लिए उसने लगाया है, या अपना कुछ और बिजनेस करने का इरादा होगा। हम उसमें प्रसन्नता जाहिर नहीं करते, ना ही उसके काम की प्रशंसा करते हैं। इससे दूसरे लोग भी जो लोगों के भले के लिए उत्साहित होते हैं वो भी भला करने से पीछे हट जाते हैं। तो अच्छा ये है कि हम उनकी प्रशंसा करें, उसके किए हुए काम में प्रसन्न हों। तो समाज की भलाई के लिए किए गए कार्य है। और चौथा जो भाव है वो है उपेक्षा का भाव। उपेक्षा का भाव सामान्य रूप से ये देखा जाता है, अगर कोई आता है व्यक्ति और उसको दिख जाता है कि यहाँ किसी जेब कतरे की पिटाई हो रही है, तो वो भी सोचता दो मैं भी लगाऊं। अभी जो बॉम्ब लिंचिंग वाली घटनाएं आ रही हैं वो भी इसका उदाहरण है। फिर ये नहीं सोचते कि पहले शुरुआत जो की थी वो सही की थी या गलत की थी, किसने मारना पीटना शुरू किया, वो सही था या गलत था। आज बिना कोई गड़बड़ किए किसी को भी पीट दे तो और लोग पीटना शुरू कर देते हैं। चोरों को दंड देने के लिए पेड़ में बांध के मारा, मारते मारते मार दिया, ऐसी घटनाएं आती। कहीं किसी महिला को डायन बता के मार दिया। ये सब घटनाएं होती है क्योंकि हम खुद दंड देने के अधिकारी बन जाते, हम खुद फैसला कर देते हैं, खुद ही हमने उसको दोषी सिद्ध किया, खुद ही दंड दिया। उसके लिए शासन की व्यवस्था है, विधिवत शासन उसमें अपना काम करेगा। जो दोषी है उसको दंडित होने की प्रक्रिया है, न्यायालय है, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम अपने आप को अगर उसमें सम्मिलित करेंगे तो अपना कर्म खराब करेंगे। उस कर्म का जो फल है वो भोगने के लिए हमें खुद दंडित होना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। और कर्म जब भोगेंगे इसका तो अवश्य ही आपको उसको किए हुए का फल कष्ट के रूप में झेलना पड़ेगा। तो ऐसे इनसे हम बचेंगे। अच्छा, कर्म हमने बनाया, जो संस्कार बनाया, उससे हमारे मन में विक्षोभ उत्पन्न होगा, शांति कहाँ रहेगी। आप देखिए, पहली 3 पॉजिटिव भावनाएं हैं, उनको हमें अपनाना है, उनको जीवन में ढालना है। उनके ढालने से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होगी। और चौथी भावना जो है उपेक्षा की भावना,
वो नेगेटिव है उसको हमें छोड़ना है, उसको हमें उस भावना के आधार पर उस कर्म को छोड़ना है, उपेक्षा का भाव धारण करना है। तो जो कर्म उसमें करते हैं उसको हमें छोड़ना है। तो जब उसको उस कर्म का त्याग करेंगे तो उससे हमें शांति मिलेगी। इन कर्मों को अपनाएंगे, मित्रता, करुणा और मुदिता को, तो प्रसन्नता होगी। हम इन चारों भावनाओं को जीवन में अपनाएं तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो आत्मिक शांति प्राप्त होगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक ही 4 भावनाओं को अपनाने की बात की। दूसरा ये कहा है कि हमें जीवन में किन गुणों को धारण करना है। वो महर्षि पतंजलि यम और नियमों के माध्यम से हमें बताते हैं। अहिंसा का पहला यम, अहिंसा, हिंसा का अभाव। हिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को किसी भी रूप से, मन से, वचन से, शरीर से कैसे भी कष्ट पहुंचाना। पतंजलि ने तो 81 प्रकार की हिंसा की बात की है। उस 81 प्रकार की हिंसा से बचना अहिंसा कहलाता। हिंसा नहीं करेंगे तो कोई हमें भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा, हमें भी शारीरिक, मानसिक और वाचिक दृष्टि से कोई कष्ट नहीं देगा, क्योंकि ये कहा है अहिंसा प्रतिष्ठा है, हम तत्सनिधो वैर त्याग है। हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा तो उसकी कोई चिंता नहीं होगी, तो निश्चिंत होकर के हम जीवन यापन कर पाएंगे। अहिंसा के बाद कहा सत्य। सत्य तो मन को निर्मल करने के लिए अभी मैंने उल्लेख किया था। सत्य प्रतिष्ठा होने से उसका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। हम झूठ का आश्रय किस लिए लेते हैं कि हमारा काम खराब हो जाएगा सत्य अगर पता लगा तो। लेकिन अगर हमारा सत्य दृढ़ है और सत्य प्रतिज्ञ हम है, सत्य का हमने पालन किया है, तो हमारा कोई काम खराब होगा नहीं, इसलिए मन में कोई चिंता होगी नहीं और निश्चिंत जीवन ही तो शांति का प्रतीक है। ऐसे चोरी न करना। जो अभाव होता है उसकी पूर्ति के लिए चोरी की जाती है। पतंजलि कहते हैं अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। सब रत्न उपस्थित हो जाते हैं, उसको कोई कमी रहती नहीं। तो अस्ते प्रतिष्ठित हो जाएगा तो कोई कमी रहेगी नहीं। तो किसी प्रकार का भाव इस तरह का मन में आएगा नहीं। जो नियमों में बताया, शौच, शुचिता, पवित्रता। पवित्रता की बात की, शारीरिक तो है ही, हमने शरीर को बढ़िया साबुन से साफ कर लिया, कपड़े साफ पहन लिए। मन की और बुद्धि की निर्मलता। मन को सत्य के आचरण से, ये कहा है मन सत्येन शुद्धति और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। बुद्धि की शुद्धि के लिए ज्ञान है। जब ज्ञान और सत्य को जीवन में अपना लेंगे तो मन और बुद्धि दोनों शुद्ध होंगे। शुद्ध होंगे तो सद्विचार होंगे, सत्संकल्प होंगे। हमारे मन से जो दुर्भावना है वो नष्ट हो जाएगी। और जब सत्संकल्प होंगे तो सत्संकल्पों का फल शांति ही होता है। सत्संकल्प से कोई किसी के प्रति गलत कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी और मन में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा। तो हमें ध्यान से
इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतोष, संतोष के लिए कहा है, संतोष पुरुष का सर्वोत्तम धन है। वो इसलिए कहा है कि सब कुछ हो जाए, संतोष ना हो तो शांति संभव ही नहीं है। जिसके पास अथाह संपत्ति है वो भी आज उस संपत्ति के लिए प्रयासरत है जो अभी उसको प्राप्त नहीं हुई। अभी उसको कितने बिलियन और प्राप्त करने हैं, कितनी अभी अरबों की संपत्ति होने के बाद भी उसको कितने और अरब और बढ़ाने हैं। उसमें एक सेठ ने मुनीम से पूछा, देखो जरा हिसाब लगा के मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम ने हिसाब लगा के बताया, सेठ जी 14 पीढ़ी तक कोई चिंता की बात नहीं है। तो सेठ जी ने कहा 15वीं का क्या होगा। तो हम जब तक 15वीं पीढ़ी की चिंता करेंगे शांति नहीं हो सकती, क्योंकि कामनाएं उनकी पूर्ति करते रहने से शांत नहीं होती। न जातु काम है कामनाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्त में भोए अभिवर्धते। जैसे आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, वैसे ही कामनाओं की पूर्ति करते रहने से कामनाएं शांत नहीं होती और बढ़ती हैं। आग में घी डालने से आग बढ़ती है, इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं बढ़ती है। जिसके पास पहले साइकिल नहीं थी वो सोचता पैदल जाने में 1 घंटा लगता है, साइकिल होती तो 15 मिनट में पहुंच जाता। साइकिल हुई तो सोचने लगा पेडल मारने पड़ते हैं, बहुत मेहनत का काम है, बिना पेडल मारे काम चल जाता। स्कूटर हो जाता, और स्कूटर आ गया। स्कूटर के बाद बाइक आ गई, बाइक के बाद में छोटी कार आ गई मारुति 800 वाली। फिर देखता है कि 800 वाली में, तब तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब पास में कोई दूसरी आ जाती है तो खराब लगता है कि मेरी छोटी है। तो थोड़ी और बड़ी हो जाती है और थोड़ा सुख मिलता। और ऑडी और मर्सिडीज और रोल्स रॉयस, फिर हवाई जहाज हो जाता। लेकिन आप ये देखिए, जिसके पास में आज हवाई जहाज है तो क्या वो सुखी हैं, क्या वो शांत हैं, क्या उनको कोई मानसिक शांति है? आज जिनके पास में जितना ज्यादा है उनको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। आप देखिए कि जिसके पास कुछ नहीं है वो चैन से सोता है, घर में ताले लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके पास में अथाह धन संपत्ति है, सब कुछ है, उसको चारों तरफ से घेर के लोग चलते हैं, सिक्योरिटी वाले, और Z+ की सुरक्षा लेके चलते हैं, फिर भी क्या चैन से सो पाते हैं? वो नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती। सब कुछ है उनके पास, लेकिन शांति नहीं है। और शांति दवाइयों से नहीं मिलती। शांति के लिए कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि शांति दे दे। हाँ, आपके शरीर को शिथिलता दे देगा। जो दवाइयां आप लेंगे उससे थोड़ा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, मन रिलैक्स नहीं होगा। और शांति तो मन में चाहिए, और मन की शांति के लिए संतोष चाहिए। इसलिए कहा सर्पा पिबन्ति पवनम नहीं दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वनगजा बलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिवरा गमयन्ति कालम संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। सांप सर्दी के दिनों में बिलों में अंदर चले जाते हैं, कई महीने तक निकलते नहीं। फिर क्या कमजोर हैं? हाथी, आजकल गर्मी का टाइम है, जंगल में
सब घास सूख चुकी है। जंगल में हाथी है, वो उसी सूखी घास को खाते हैं। क्या कमजोर हो गए? हमारे जो ऋषि मुनि थे, कंदमूल फल खा के जीवन यापन करते थे, उनकी हजारों वर्ष की आयु कही जाती है। इसलिए कहा है संतोष है पुरुष से परम निधानम। पुरुष का सर्वोत्तम धन ये संतोष है। तो संतोष को अपनाना है। तृष्णा रहित, तृष्णा ना हो, आपकी आवश्यकता उतनी हो जितनी आपको जरूरत है, और उसको पूर्ति करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शरीर को 2 कपड़ों की जरूरत है, पेट को 2 रोटी की आवश्यकता है, और रहने के लिए एक जो छोटे मकान में रह रहा है, 1 कमरे के मकान में, और जो महल में रह रहा है, उसको भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक 6x3 का पलंग ही चाहिए। एक तख्त। आदरणीय योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 25 एसी लगे हुए थे, उतरवा के भिजवा दिए, और तख्त के ऊपर अपना भगवा कपड़ा बिछा के उस पे सोते हैं, और चैन की नींद सोते हैं। उनको उस वैभव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो डल्लप के गद्दों पे सोने वाले हैं, उनको नींद नहीं आती, क्योंकि वो संतुष्टि जो अंदर से मन से होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये संतुष्टि कब आएगी? जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करेंगे, और इच्छाएं सीमित होने के बाद में सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा होता है। जब इच्छाएं असीमित हो जाती है तो सब कुछ कम हो जाता है। ये चीज है मेरे पास, ये भी कम है, इससे ज्यादा चाहिए। 1 मकान है, 2 चाहिए, 2 है, 4 चाहिए। और जहां 1 कमरे में ही संतुष्टि है, उसको दूसरा कमरा भी नहीं चाहिए। जहां 2 रोटी में संतुष्टि है, उसको कोई पकवान की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये चाहता है कि मेरा शरीर ठीक चले और बुद्धि और मन ठीक काम करें, उनके लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ज्यादा आवश्यकता उनको है जिनको संचय करने की जरूरत है, और संतोष उस संचय से अलग है। इसलिए मैंने अपरिग्रह की बात नहीं की कि संतोष के अंदर आ जाएगा सब। तो जो हमारा आचरण है वो इस तरह का होना चाहिए कि हम अपने आप को इतना इच्छाओं से रहित कर ले, इच्छाएं बढ़ाएं नहीं, तो संतुष्टि अपने आप आ जाएगी। और ये संतुष्टि ही वास्तव में शांति की जनक है। हमने तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में नियमों के अंतर्गत बात की है। तप के द्वारा हम शरीर और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। तप के द्वारा शरीर और इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाती है। तप का तपो द्वंद्व सहनम, जो विपरीत स्थितियां हैं उनमें एक जैसा बने रहना, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, उसमें एक जैसा बने रहना। तो उसमें हमारी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो हमारे वश में हो जाती है, इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, और इंद्रियां वश में होना आगे प्रत्याहार की सिद्धि कर देता है। तो जिस काम के लिए आगे
हमें प्राणायाम करने की आवश्यकता थी एकाग्रता के लिए, वो तप भी करता है एकाग्रता लाने का काम, क्योंकि हमने इंद्रियों को वश में कर लिया है। और स्वाध्याय जो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, जो वेद आदि सत्शास्त्र हैं उनका अध्ययन करते हुए हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। दो चीजें कही गई हैं, एक विद्या एक अविद्या। सविद्या ये विमुक्त है, विद्या वो है जो मुक्ति देने वाली है, और अविद्या क्या है? जो हमें संसार का ज्ञान कराती है, इस संसार का। हालांकि पतंजलि ने अविद्या का दूसरा रूप दिया है, लेकिन वेद में कहा विद्या वो है जो मुक्ति देने वाली है, और बाकी सारा ज्ञान अविद्या के अंतर्गत आता है। जो हम डॉक्टर बने, मेडिकल इंजीनियर बने, जो और सारे आजीविका के साधन प्राप्त करने के ज्ञान हैं उनको ग्रहण करें, वो सारा ज्ञान अविद्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो हमें इस संसार के लिए ही तैयार करता है। और विद्या इस संसार के आगे हमें उस पार की तैयारी है, कैवल्य की या मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए है। तो हमें यहाँ आके दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है इस संसार में। इसलिए वेद कहता है विद्याम च ये तद्वेदो विहंस है। विद्या और अविद्या जो दोनों को साथ साथ जानता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस मृत्युलोक को पार करने के लिए साधन क्या है? अविद्या। ये जो ज्ञान है सांसारिक ज्ञान, ये सारा ज्ञान हमें अविद्या के द्वारा प्राप्त होता है। तो वो हमें संसार से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है। संसार में रह के हमें, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, या और दूसरे जो भी हम आजीविका के साधन खोजते हैं, चाहे व्यापार की विद्या है, वो सब ज्ञान हमें इस संसार में कैसे जीना है उसके लिए तैयार करते हैं। लेकिन विद्या है जो हमें इस संसार के बाद की स्थिति का बोध कराती, मोक्ष का ज्ञान कराती है और मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। तो मोक्ष की ओर ले जाने वाले भी और ये भी दोनों जरूरत है, तो दोनों का साथ साथ ज्ञान चाहिए। इसलिए वेद कहता है कि अविद्या के द्वारा इस संसार को पार करो और विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करो। तो दोनों दृष्टि से हमें आवश्यकता है। तो जो ये ज्ञान हम इस संसार में रह के प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ उस विद्या का, उस मोक्षदायिनी ज्ञान को भी हमें प्राप्त करना है। तो वो ज्ञान जब हम प्राप्त हो जाएगा तो वास्तव में चिर शांति की प्राप्ति होगी, जिसे गीता में अर्जुन ने जो डिप्रेशन की स्थिति में बैठ गया जाके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको उत्साह दिया अपने कर्तव्य कर्म करने का कृष्ण ने, और उस उत्साह के बाद में ये कहा कि वह जो शांति, जो चिर शांति है, उसकी उपलब्धि इसके माध्यम से प्राप्त होगी अपना कर्तव्य कर्म कर। तो कर्तव्य कर्म जो है सबको अपना अपना करना है, वो तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हम शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, उस आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ भी सकते हैं, और इस संसार में रहकर भी शांत रहें, अपने मन को पवित्र रखें, मन में सद्विचारों का संग्रह हो, सद्विचार सदसंकल्प हो। वेद में शिव संकल्प सुख आता है, तन्मे मन है शिव संकल्प मस्तु।
या जागृतो दूर मुदायति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषम ज्योतिरेकम तन्मे मन है शिव संकल्प मस्तु। वो मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो जाए, तो जब मन शुभ संकल्प वाला हो जाएगा तभी हम शांति प्राप्त करेंगे। जब तक अशुभ संकल्प रहेंगे तब तक शांति की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी कारण से महर्षि पतंजलि ने यम नियमों के माध्यम से या मैत्री करुणा आदि भावनाओं के माध्यम से ये ज्ञान देने की कोशिश की है कि अगर हमें शांति प्राप्त करनी है, जीवन में इस संसार में रहते हुए भी शांत रहना है, तो इन भावनाओं को धारण करें और इस मार्ग पर चलें। जो वास्तव में शांति चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो यम नियमों का भी पालन करे। जब यम और नियम दोनों पालन किए जाएंगे तो अंतिम स्थिति नियमों की कहाँ है? ईश्वर प्रणिधान में। और ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति समर्पण छल छद्म वाला नहीं कर सकता। जब तक निर्मल चित्त नहीं होगा तब तक नहीं कर सकता। तो निर्मल चित्त के लिए हमें ये इन सब चीजों की आवश्यकता है, और निर्मल चित्त जब हो जाएगा तो शांति स्वतः आ जाएगी। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते हम इतने शांत हो जाएंगे कि अगर कोई वास्तव में हमारा नुकसान करने वाला भी है तो उसके प्रति भी हम उस भाव से, प्रेम भाव से, मित्र भाव से देखेंगे। जो वेद ने कहा है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, हम सब प्राणियों को मित्र के भाव से देखें। और जब सब प्राणियों को मित्र भाव से देखेंगे तभी हम ये संकल्प कर पाएंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जीवन में प्रसन्नता के जो भी प्रयास हो सकते हैं, वास्तविक आनंद के जो भी प्रयास हो सकते हैं, और या वास्तविक आनंद के जो भी योग में जो मार्ग हैं, विशेषकर महर्षि पतंजलि से संबंधित जो मार्ग हैं, उस तरफ सर ने हम लोग का ध्यान आकर्षित किया। और आगे बढ़ के सर ने ये भी बताया कि कर्म शुद्धि, कर्म त्याग और कर्म धारण करना, ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। ये वास्तविक आनंद के लिए या प्रसन्नता के लिए इसको जीवन में आदमी धारण करता है तो प्रसन्नता मिलनी अनिवार्य है। सर ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। और प्रसन्न रहने के लिए सर ने हम लोग का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि ज्ञान और सत्य का आपके जीवन में होना आवश्यक है, अन्यथा प्रसन्नता से, आनंद से हम बहुत ही दूर चले जाएंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि जो प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सर ने इस मनोयोग को भी, इस अवधारणा को भी अपने शब्दों में सर ने परिभाषित किया, जिससे संतोष आता है, और संतोष आने के बाद आदमी के पास संतुष्टि आती है, और फिर प्रसन्नता का रास्ता खुल जाता है। तो इस तरह से आगे सर ने अपने शब्दों में बताया कि भावनात्मक संतुलन कैसे आप रखें, वो भी बहुत बड़ा प्रसन्नता का कारण बनता है। तो बहुत ही सारगर्भित ढंग से सर ने करीब करीब 1 घंटे हम लोग का मार्गदर्शन किया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी चीज सर के बारे में और बता दूं। भारतवर्ष में जो विश्वविद्यालयीन योग की जो शिक्षा चल रही है, उसके सर आप समझो पितामह हैं, और सर के पढ़ाए हुए ही विद्यार्थी देश के, मैं समझता हूँ कि जितने भी शिक्षक होंगे उसमें 50% से ज्यादा लोग सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट होंगे। और सर के द्वारा मैं समझता हूँ कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रथम योग का विभाग भारतवर्ष में स्थापित किया गया था। इसके अलावा सर उस विभाग के संस्थापक रह चुके हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में।
फिर वहाँ सर शिक्षक रहे, प्रोफेसर रहे, विभागाध्यक्ष रहे, और विभागाध्यक्ष और शिक्षक रहते हुए देश के तमाम यूनिवर्सिटियों के यूजी के और पीजी के पाठ्यक्रम सर के द्वारा निर्मित किए गए हैं। और लगातार सर का मुझे आशीर्वाद, प्रेम और संरक्षण मिलता रहता है। और सर आपसे निवेदन करता हूँ इस तरह से आशीर्वाद, स्नेह और संरक्षण हम लोगों पे बनाए रखें। सर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच में प्रोफेसर ए के सोनकर सर जी वर्चुअली जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। सर अगले वक्ता के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मैं प्रोफेसर सोहनराज तातेर सर से अनुरोध करना चाहूंगा। प्रोफेसर सोहनराज तातेर देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और सर भी देश के तमाम विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप सिंघानिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। इसके अलावा चूरू राजस्थान में बहुत ही बढ़िया आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जैन विश्व भारती। उसके यहाँ सलाहकार मंडल में, मैनेजमेंट कमेटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। इसके अलावा सर का योग, दर्शन, शिक्षा, जैन फिलॉसफी, गांधीयन थॉट्स, संस्कृत, भारतीय संस्कृत, संस्कार, और इधर सर ने वर्चुअल मोड पे ढेर सारे आपके प्रवचन और जीवन निर्माण की कार्यशालाएं, ढेर सारी चीजें चल रही हैं। सर के साथ मेरी, जैसे मैंने बताया, 10-12 किताबें, और देश विदेश में आपकी भारतीय संस्कृति, भारतीय योग को प्रचार प्रसार करने का निरंतर क्रम आपका चलता रहता है। आपका भी मुझे लगातार स्नेह और संरक्षण मिलता रहता है। और सर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा विषय पे अपना विचार प्रकट करके हम सभी लोगों को लाभान्वित। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अज्ञान से विज्ञान की ओर ले चलो, मुझे बंधन से मुक्ति की ओर ले चलो, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। सबसे पहले मैं अमरजीत जी और उनके कॉलेज और उनकी संस्था को धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर आप जो है ऐसे व्याख्यान जो है लगातार करवाते रहते हैं। और अभी तो जो हमारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आ रहा है 21 जून को, उसकी पूर्व तैयारी 1 महीने से कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में ये अलग अलग विद्वानों के व्याख्यान, प्रैक्टिकल योग को करवाना, अष्टांग योग को संपूर्ण रूप से लोगों को समझाना, उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन योग को समर्पित किया है, तन मन और धन तीनों ही किया। और इनके जीवन का मिशन है कि मैं अंतिम सांस तक योग को जीता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, लोगों को उद्बोधित करता रहूंगा, और योग को घर घर पहुंचाने में मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं प्रयास करता रहूंगा। तो मैं ईश्वर के प्रति ये जो है प्रार्थना करता हूं कि आप शतायु हो, क्योंकि हम तो 80 के पार आ रहे हैं हम, और जो है भारद्वाज जी, तो आप जो है अगली पीढ़ी है खूब विकास करती रहे। ओरी साहब और अन्य मेरे से जो बुजुर्गगण हैं उनको प्रणाम, और मेरे छोटे उनको नमस्कार, और खास तौर से विद्यार्थी वर्ग को मेरा प्यार। देखिए, जो आज का विषय है कि योग द्वारा मानसिक शांति, हम सबसे पहले मानसिक शांति किसे कहते हैं इसको समझेंगे। लंबे समय तक टीवी पर 15,000 से करीब मेरे एपिसोड आने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमें थ्योरी, एक्शन, साइंटिफिक वे में परोसी जानी चाहिए। और ईश्वर की कृपा से मैंने साइंस भी पढ़ा है, योग भी पढ़ा है, और अध्यात्म का पालन भी कर रहा हूं, योग का पालन भी कर रहा हूं। तो इस त्रिवेणी से जो हम बता रहे हैं वो लोगों को अच्छा लगता है। तो इसीलिए
मैं योग द्वारा मानसिक शांति को केंद्र में रखते हुए मानसिक अशांति क्यों होती है, उनके कारणों का हम मिलकर पता लगाएंगे और फिर साइंटिफिक रूप से उसके जो निवारण की बात करेंगे। और बात ऐसी करेंगे, योग हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बात ऐसी होनी चाहिए कि आदिवासी ग्रास रूट का व्यक्ति से लगा करके आप जैसे विद्वान हैं, सब उस बात की मीमांसा को, उस बात के तथ्य को समझ सके। देखिए, जो शांति होती है वो विचारों से जुड़ी हुई होती है। विचारों में अगर मान लो खड़बड़ाहट होती है, अशांति हो जाती है। विचार शांत होते हैं तो हम शांत रहते हैं। और विचार का संबंध है मन से। पहले हम जो है अशांति के कारणों को पता करेंगे और फिर योग के माध्यम से उसका निवारण ढूंढेंगे। मन है, मन बेचारा क्या एक दूत का काम करता है, इसीलिए मन को सारा दोष दिया जाता है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चाहिए पलक पलक मन और। लेकिन हमको ये समझना है कि मन के द्वारा हमारे विचार अशांत नहीं होते हैं। ये जो हमारी अशांति आती है, इसका उद्गम स्थल हमारे चित्त में है। इसीलिए पतंजलि महाशय ने मन की बात नहीं करके कहा है चित्त वृत्ति निरोधो योग है, यानी हमें चित्त की शुद्धि करनी है। तो आज मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि मन की शांति के लिए जो उसका उद्गम स्थल चित्त है, उसकी शांति करनी है। मन तो बेचारा नौकर है, मन पौद्गलिक है, मन टेम्परेरी है। मनन से पहले और मनन के बाद मन होता ही नहीं। हम मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति क्या है? अमन बनने की मुक्ति, निर्विचारता ही मुक्ति है। लेकिन पुराने जमाने में जब एक राजा को दूसरे राजा के पास में अपनी पोस्ट भेजनी होती थी, तो आज डाक जैसी ईमेल वगैरह व्यवस्था नहीं थी, वो दूत भेजा करते थे। सब राजाओं के बीच में ये संधि थी कि दूत अगर अच्छा समाचार लाए, बुरा समाचार लाए, तो उसको मारा नहीं जाना चाहिए। वो तो बेचारा डाकिया है, उसकी क्या गलती? उसकी तो ड्यूटी ये है कि आपको लेटर पहुंचाना। इसलिए मन तो बेचारा दूत है। आप जब चिंतन करते हैं तभी मन आता है, न तो उसके पहले है न उसके बाद में। लेकिन चित्त चेतना की शक्ति है। चेतना आत्मा परमानेंट है, मन परमानेंट है, तो हमारे विचार भी, मन टेम्परेरी है तो हमारे विचार भी टेम्परेरी है। इन विचारों को शांत किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इनकी दिशा को बदला जा सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव किया जा सकता है। जो पॉजिटिविटी है वह शांति है, जो नेगेटिविटी है वह शांति है। एक कॉमन व्यक्ति को यह बात समझने की होती है कि मैं नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को प्राप्त करूं। तो इसीलिए हमें अब जो हमारे अशांति के कारण डे टू डे लाइफ में, चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, तो क्या कारण हो सकते हैं, हम मिल करके उन कारणों का पता लगाएं। वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे मस्तिष्क के अंदर समय के अनुसार जो जो कारण ध्यान में आएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण, जैसा भारद्वाज साहब ने बताया, कि आज व्यक्ति को जो प्राप्त है उसकी तो चिंता नहीं करता है, लेकिन जो अप्राप्त है उसकी ज्यादा चिंता करता है, यानी कामना ज्यादा करता है। ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल रीजन हमारे शास्त्रों ने बताया है, हमारे मेडिकल साइंस के लोगों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने बताया है और योगियों ने बताया है। इसीलिए हमें सबसे पहले नीड और ग्रीड को समझना पड़ेगा। नीड का अर्थ होता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। ये हमारे स्वयं के लिए और हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं, जैसे आज कार है,
5 लोगों का परिवार है, तो ये कार आज जो है ग्रीड नहीं है, आज नीड है। कोई समय में ग्रीड थी, और आज मोबाइल हर व्यक्ति के पास में, इसकी उपयोगिता है, होना चाहिए। तो इसीलिए इन चीजों को प्राप्त करना ये मनुष्य की, ये संसारी जीव की, ये ग्रस्त जीव की ड्यूटी है, और इनको वो मुहैया नहीं कराता है तो वह कहना चाहिए कायर व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता तो कैसा गृहस्थी है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी जो कामनाएं हैं, अपनी इच्छाओं को है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हमें ग्रीड के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। ग्रीड का अकाउंट तो इतना लंबा है कि इस नेचर माँ की सारी संपत्ति अगर एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी वह व्यक्ति दाबता नहीं है। इच्छाओं आकाश समान अनंतिया, जो इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत है। एक इच्छा को पूरा किया, दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी खड़ी हो गई। तो सबसे पहले हमारे चित्त में, हमारे मन में यह बात जमानी चाहिए कि जो कुछ भी प्राप्त है उसमें मुझे संतुष्ट होना है। कहा भी गया है कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोष को हमारे समस्त शास्त्रों के अंदर प्रेफरेंस दिया गया है, उनको सबसे पहली इंपॉर्टेंस दी गई है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या हम चाहते हैं वो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जैसा जैसा हमारे उदय और प्रारब्ध में है, उससे अतिरिक्त एक सांस भी हम नहीं ले सकते हैं। जो पूर्व जन्म की शास्त्रों के अनुसार हम फिल्म बना, गैस उठा लाओ यहाँ। पार्डन, जो पूर्व जन्म में हम फिल्म बना के लाए हैं, स्क्रिप्ट बना के लाए हैं, वो का वो हमको उदय प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। ये अलग विषय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जो कुछ प्राप्त है उसके लिए प्रयास करते रहो। प्रयास करना बुरा नहीं है, क्योंकि हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, और भाग्य का जो है, जब वो उदय प्रारब्ध में आता है, जब वो पुरुषार्थ उदय प्रारब्ध में आता है, जब भाग्य बनता है, तो सबसे पहली हम कामना पर अंकुश करें। और कामना पर अंकुश कब होगा कि व्यक्ति को अपनी डे टू डे आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। योग स्वनियंत्रण की बात करता है। दूसरे को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है। दुनिया पर नियंत्रण नहीं करना है, खुद पे नियंत्रण करना है। और संसार का सुधार जो है, अपना खुद का सुधार ही संसार का सुधार है। तो पहले हम स्वनियंत्रण करें तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपने विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं। और आगे चलें तो क्या होता है कि व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से अधिक जो है, वो भी रीजन तो ग्रीड ही होता है, कामना का ही होता है। जो अशांति पैदा करने का जो रूट कॉज है वो कामना ही है। लेकिन वो कामना किस तरीके से वर्क करती है वो आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग चाहते हैं कि मैं रातों रात दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बन जाऊं। तो क्या करते हैं, वो अनफेयर मीन्स काम करते हैं। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे राजनेता हो, किसी वर्ग के लोग हो, जब अनफेयर मीन्स काम में लेते हैं, क्योंकि रातों रात उनको बड़ा व्यक्ति बनना है, उनको कुबेरपति बनना है, उनको दुनिया का नंबर 1 बनना है। क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। आज हमारे पास गूगल बाबा है, आज हमारे पास इतना मीडिया है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं क्यों नहीं नंबर 1 बन जाऊं। ये स्वाभाविक है, लेकिन वह बन नहीं सकता है। इसीलिए व्यक्ति जो जिस स्थिति में है, अपने को उस स्थिति में अगर वह संतुष्टि करेगा तो वो मानसिक शांति को प्राप्त करेगा, और संतुष्टि नहीं करेगा तो अशांति होगी।
मैं कह रहा था लोग अपनी कैपेसिटी से बढ़ करके काम करते हैं, अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, फिर जो है उनका सारा व्यवस्था नहीं बैठती है, तब वो अशांत हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारी होमली लाइफ को देखें, पारिवारिक जीवन को देखें, तो पारिवारिक जीवन के अंदर प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया जो है ये बहुत बड़ा अशांति का कारण होता है। कि किसी ने एक कहा, हमने 4 कर दिया, उसने 8 कर दिया, नेले पे देला मार दिया, टिट फॉर टैट कर दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, तो हाथापाई और था मुक्का, और उसके बाद में पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई, ये जितनी पुलिस कार्रवाई चलती है, जितनी कोर्ट कार्रवाई होती है, उसके रूट में जाइए, उसके ओरिजिन में जाओगे तो वो प्रतिक्रिया से प्रारंभ होता है। तो हमें योग सिखाता है प्रतिक्रिया विरति। आपने मेरे को गाली दी तो मैं गाली का वापस जवाब न दूं तो वो गाली लौट के आपके पास में आएगी। आपने मेरा तिरस्कार किया और मैंने आपका सम्मान किया तो वो तिरस्कार आपके पास रह गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम प्रतिक्रिया विरति करें, प्रतिक्रिया को रोकें, तो प्रतिक्रिया को रोकने से ये चेन, ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारे विचार शांत रहें। कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं, मैं लगभग 30-40 साल से जो है वो ध्यान कर रहा हूं, तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं, तब हमारे विचार बुरे 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 आते हैं। तब मैं उनको क्लियर कट सॉल्यूशन देता हूं कि मन तो हमारा चंचल है, ये ध्वनि की गति से और प्रकाश की गति से भी तेज भागता है, इसको आप पकड़ नहीं सकते, ये बिच्छू काटा हुआ बंदर है। तो आप इस मन को, विचारों को छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, तेरे जहां जाना हो जा, मेरी कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, विचारों को जाने दो। कैसे जाने दें? देखिए, हम मकर संक्रांति को पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग का जो मंजा है वो हमारे हाथ में होता है, ढील देते हैं तो पतंग ऊपर उड़ती जाती, सॉफ्टली ऊपर उड़ती जाती है, और जो ही आपने खींचा तो मंजे के अंदर तो कांच का बना हुआ है, आपके हाथ में खून आ जाएगा, आपका हाथ का कट जाएगा, क्योंकि आपने उसकी स्वतंत्रता को कही, आपने बंदिश लगाने की कोशिश की। इसलिए मैं सबसे बड़ा सूत्र, खासकर विद्यार्थी हैं तो कृपया ये नोट कर लें कि कभी आप पूजा पाठ करें, ध्यान करें, या जो है जाप करें, कोई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति करें, तो मन भागता है तो ये भागेगा, इसकी प्रकृति है, विचारों को रोकना नहीं है। आप करके देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, तो आपके विचार जो है थोड़े समय बाद ही, 15 दिन, महीने बाद आपके खूंटे बन जाएंगे। खूंटे बन जाने का मतलब समझे, गाय को खूंटे बांध दिया जा तो कहीं बाहर नहीं, जैसे तो फिर वो मन, आपको कहोगे मन को कि तू भाग और तेज भाग, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसकी उपेक्षा कर। एक बच्चा है कॉस्टली चीज को लेकर के और वो रो रहा है, आप उससे हाथ से छीन रहे तो वो ज्यादा रोएगा, चंचलता उसका स्वभाव है, तो वो बहुमूल्य चीज गिरा भी देगा। इसलिए उसको अपने हाल पे उसकी उपेक्षा कर दो, छोड़ दो, फिर वो रोता रोता सो जाएगा या बैठ जाएगा। तो मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सूत्र है कि जब कभी भी अपने विचार रुके ही नहीं, तब शांति से 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान करो और इनको जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। दुनिया की किसी भी जगह जाए तो जाने दो, रोको मत, जाने दो, रोको मत। तो मैं आपको कहता हूं कि ये रामबाण उपाय है मानसिक शांति प्राप्त करने का। और देखिए, मानसिक अशांति के कारण प्रतिक्रिया तो होता ही है, उसके अलावा जो व्यक्ति का इमोशनल क्वोशेंट है, आजकल क्या है कि आईक्यू तो बहुत बढ़ गया। हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी कमी क्या है
कि भावनात्मक विकास नहीं है। बच्चों को विनय की भावना, उनको अहिंसा की भावना और माता पिता के प्रति रिगार्ड करना, बुजुर्गों को रिगार्ड करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, ये जो परोपकार के, जगत कल्याण के, लोक कल्याण की बातें होती है और अहंकार का विसर्जन करना, ये बताया नहीं जाता है। क्योंकि शिक्षा, आज डिग्रियां बड़ी बड़ी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा IQ जो है, क्वोशंट है नहीं, व्यक्ति विद्वान तो बहुत भयंकर बन गया है। लेकिन वही विद्वान, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज कहिए, प्रोफेसर कहिए, वह क्यों घूस लेता है, वह क्यों रेप करता है, और वो क्यों काले धंधे करता है, वो क्यों काले अपराध करता है, और क्यों समाज में बुराई फैलाता है? उसका कारण ये है कि वो इंट्यूशनल लेवल पर नहीं गया। उसके जो इमोशंस हैं उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। पुरानी हमारी गुरुकुल प्रणाली में शांति क्यों थी कि वहां पर 25 साल तक बच्चे को इमोशनल क्वोशेंट पर ज्यादा जोर दिया जाता था IQ के साथ साथ। इमोशन क्वोशेंट क्या है? हमारे 4 बड़े शत्रु होते हैं: क्रोध, अहंकार, छल कपट, लोभ। ये 4 बड़े दुश्मन हैं। इनके ऊपर हमें नियंत्रण हर हालत में करना है, और इन पर संपूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होंगे, वो तो मुक्ति की अवस्था में ही होंगे, शाश्वत सुख की, ब्लिस की अवस्था में होंगे। लेकिन ये, इसको जो है, इस पर नियंत्रण करना है। नियंत्रण कैसे करना है? जो विधि गुरुकुल में बताई जाती थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उससे बड़ी मानसिक शांति मिलती है, और वो योग की बात है। गुरुकुल प्रणाली के अंदर प्योर योग को पढ़ाया जाता था। हमारे ऋषि मनीषी योग का जीवन जीते थे, योग को पढ़ते थे, योग को पढ़ाते थे, और योग को जीते जीते वो अल्टीमेट हमारा अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की भी प्राप्ति करते थे। तो इसीलिए योग जो है एक लाइफ स्टाइल है, ये जीवन जीने की पद्धति है, ये साइंस ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ द लिविंग है। इसको उस रूप में ही लेना चाहिए कि हम योग के माध्यम से अच्छा जीवन जिएं। तो आप देखिए, गुरुकुल प्रणाली के अंदर 3 बातें बच्चों को समझाई जाती थी, जो जिससे गुणों का वर्धन होता था और बच्चा हमेशा बैलेंस्ड रहता था, वो कभी अशांत नहीं होता था। आज देखिए, कोई छोटा बच्चा भी है तो पेरेंट्स की बात को जो है तुरंत वो लॉजिकली उल्टा सीधा करता रहता, उनकी बात को कभी मानता नहीं है, विनय नहीं है, क्योंकि वो संस्कृति आजकल लुप्त हो गई है। तो पहली संस्कृति समझाई जाती सम, सोहनलाल वाला सर। सम का मतलब समभाव रखना, समता का भाव रखना, और जो कभी जीवन में ऊंचा नीचा आए, कभी तिरस्कार हो, कभी सम्मान हो, कभी हमारे साथ में अच्छाई हो, कभी बुराई हो, कभी हमारे किसी तरह की तकलीफ आवे, कभी हमको आराम मिले, उसके अंदर समता भाव रखना। जो व्यक्ति एडजस्ट एवरीवेयर का थ्योरी से चलता है, हर परिस्थिति के अंदर वह एडजस्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह व्यक्ति हमेशा अपने मानसिक विचारों को, अपने मन को जो है वह संतुलित कर देता है। तो वो जो है सम की संस्कृति हमें सीखनी है, वो हमें योग सिखाता है, और उसके हम प्रयोग भी करेंगे। हम योग के माध्यम से, भारद्वाज साहब ने यम नियम बताया, उसको मैं टच नहीं करूंगा। मैं प्राणायाम और ध्यान, इन 2 के माध्यम से जो है वो मानसिक शांति प्राप्त करने के उपाय बताऊंगा। तो ये सम की संस्कृति हमको सीखनी है। दूसरा शम, शंकर वाला श, शंकर वाले स का अर्थ हो गया शमन करना। आपके भीतर क्रोध के भाव आ रहे हैं तो उसको दबाओ,
उसको उपस्थित मत होने दो। ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है अपने इष्ट का ध्यान मन ही मन करना चालू कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं मानसिक रूप से, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते असी आउसा नमः। तो क्रोध शांत हो जाएगा। और आप उस समय थोड़ा पानी मुंह में डाल दीजिए, मुंह को बंद करिए, तो ये जो क्रोध की स्थिति पैदा होती है, चाहे घर में हो, चाहे पब्लिक प्लेस में हो, चाहे हमारे ऑफिस में हो, तो ये मोमेंटरी होती है और मोमेंटरी के अंदर दावा नल बन जाती है और वो हमारे जीवन को जो है बहुत ही कहना चाहिए कष्टमय बना देती है। तो इसलिए शमन करना, क्रोध का शमन करना, अहंकार का शमन करना, छल कपट का शमन करना और लोभ का शमन करना, तो ये सम, शम और तीसरा श्रम। देखिए आजकल बीमारियां आने का सबसे बड़ा जो कारण है और मानसिक जब बीमारी आती है वो पार्ट अगर हम टच करें वो तो डॉक्टर का विषय है, लेकिन शारीरिक जो बीमारियां आती है आजकल वो मनोकायिक ज्यादा है, साइकोसोमेटिक है। मन बीमार होता है तब तन बीमार होता है, पहले तन बीमार नहीं होता है। जो अमरजीत जी ने जीवन विज्ञान पढ़ा है तो हमारे इस मस्तिष्क के अंदर ओरा है, तो उस ओरा का अगर कर्लियन फोटोग्राफी से जो है फोटो लिए जा चुके हैं और उन फोटो में 6 महीने 3 महीने पहले जो हमारे साथ घटित होना होता है उसका कलर आ जाता है कि आप बीमार पड़ने वाले हो या आप जो है कोई उपलब्धि को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो, तो ओरा के अंदर वो चीज पहले आ जाती है। तो इसीलिए जो हमें जो है शमन करना चाहिए क्रोध का, अहंकार का, माया का और लोभ का। और श्रम की बात जो मैं कह रहा था कि हमें परिश्रम अवश्य करना चाहिए। देखिए परिश्रम करने से जो हमारा शरीर का पसीना निकलता है और हमारे मसल्स जो है वो डक्टाइल रहते हैं और पाचन अच्छा रहता है और उसके साथ के अंदर हमारा जो वैदिक वो हमारा आयुर्वेद का जो है वो तीनों ही तत्व है संतुलित रहते हैं। ये संस्कृति सिखाई जाती थी और ये योग का प्रमुख विषय है। सम, शम और श्रम जो है ये योग का प्रमुख विषय है। इनको हम रेगुलर करते हैं, अपने हाथ के काम खुद करते हैं तो काम भी निपट जाते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं और मानसिक अशांति नहीं होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए आपके घर की मटकी खाली पड़ी है, आपका आरओ का पानी रसोई में भरा पड़ा है। अब आप सोच रहे हो सर्वेंट आएगा मटकी को भरेगा, सर्वेंट आएगा मटकी को भरेगा, तो फिर वो मटकी भरता नहीं है, सर्वेंट आता नहीं है, तो आपके टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। ये छोटी बात है, क्योंकि हम जितने दूसरों पर जो है दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन रहना छोड़ें तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा काम भी हो जाएगा और मानसिक अशांति नहीं होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मानसिक अशांति का जो आज कारण दिखाई देता है, आज के युग के कारणों की व्याख्या करेंगे तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति का बिल्कुल नहीं है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ एंड साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। वो फार्मूले कहां गए? आज व्यक्ति की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो रही है, आज व्यक्ति समय प्रबंधन जानता ही नहीं है, वो सोने के समय उठ रहा है, उठने के समय सो रहा है, सारी अस्त व्यस्त है। तो जब वो डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर का टाइम 1 बजे का, डॉक्टर निकल जाता, भाई साहब जा रहे हैं 1:15 बजे 1:30 बजे। ऑफिस के अंदर जब उसका समय होता है उससे लेट जाता है तो उसको डांट पड़ती है, और समय पे किसी का पेमेंट करना होता है और वो चेक नहीं देता, पेमेंट नहीं, पैसा पड़ा है
लेकिन समय पे प्रबंधन नहीं किया गया है। अभी हमारे को 5 बजे का टाइम दिया अमरजीत जी ने, हम 5:30 बजे आते तो कितना बुरा लगता आपको। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट हर व्यक्ति को समझना चाहिए। ये सबसे बड़ा आज के युग का जो है मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन का कारण बन रहा है। इसीलिए इसके ऊपर पूरा ध्यान देना जरूरी है। अब इससे जुड़ी हुई बात लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। लाइफ स्टाइल का सीधा संबंध हमारी मानसिक शांति से है। देखिए, हमारे इस शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर नेचर माँ ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगा के भेजा है। नेचर माँ ने एक यूनिबेल्ट सिस्टम लगा के हमारे को भेजा है, और नेचर माँ ने कहा कि तुम मेरे नियमों का पालन करोगे तो 100 वर्ष तक जियोगे। और नेचुरल लॉ को हम अगर पालन करते हैं तो लोग 100 वर्ष जीते हैं। वो बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी परफेक्ट है, अलार्म की तरह। आप रोज 4 बजे उठोगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपको 4 बजे अलार्म रूप में आपको उठा देगी। और आपके 12 बजे रोज खाना खाते हो तो 12 बजे पेट में चूहे दौड़ने लग जाएंगे, आपके भूख लग जाएगी। और रात को आप 10 बजे सोते हो, उबासी आने लग जाएगी। ये नेचुरल वेज हैं। इन सब को हमने जो है वो दरकिनार कर दिया। उससे क्या होता है, रात को पूरी नींद नहीं आती है और अनावश्यक हमारे विचार चलते रहते हैं, वो मानसिक तनाव पैदा करते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं कुछ छोटे छोटे यौगिक सूत्रों को ले रहा हूं। समय के अनुसार कुल 10 सूत्र लेऊंगा। उससे जो है हम मानसिक शांति को हर हालत में डंके की चोट 100% गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। योग भारत की कृति है, और योग को आज जो हमारा 9th इंटरनेशनल योगा डे यानी विश्व ने इस पर छाप क्यों लगाई, क्योंकि योग भारत की कृति, भारत में जन्मा है। और हजारों हजारों साल पहले जो है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने योग का जीवन जिया, पढ़ा लिखा, बोले, और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। इसीलिए योग को अब कोई जरूरत नहीं है प्रूव करने की, योग को तो जीने की जरूरत है। और हम सभी जो योग का जीवन जीते हैं, मैं तो कहा करता हूं कि योग एक चमत्कार नहीं है, योग एक धर्म नहीं है, योग जो है कोई भी मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, ये तो जीवन जीने की पद्धति है। इट इज ए गुड लाइफ स्टाइल। आप इस हाथ दे और इस हाथ ले। आप आसन करो, 15 मिनट बाद उसका फायदा देखो। आप प्राणायाम करो, तुरंत फायदा लो। आप यम नियम का पालन करो, मैं आपको कह सकता हूं आपका चरित्र कभी भ्रष्ट हो नहीं सकता। एक एक अष्टांग योग के नियम को, किसी एक नियम को एक योगी लगातार पालन करता है तो हम आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं, और हम आपको ये पूर्ण विश्वास दिला सकते हैं कि वो व्यक्ति एक अच्छा मानव होगा, वो व्यक्ति एक अच्छा इंसान होगा। तो हम 10 सूत्र लेके चलते हैं, क्योंकि सूत्रों से हमारा जो जीवन है वह अच्छा पालन करता है और समझ में भी जल्दी आती है। पहला सूत्र है भावक क्रिया। देखिए, भावक क्रिया हमारा जो डे टू डे लाइफ है, यानी हमारा ये जो लौकिक जगत है, हमारा जो व्यवहार जगत है, उसमें उतनी ही कारगर है जितनी की पारलौकिक जगत में कहिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। दोनों में इसका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। भावक क्रिया क्या मतलब है? जो काम करो, आपका मन, आपका चित्त उसी में, आपके विचार उसी में ही रहने चाहिए। खाने के समय खाना, पीने के समय पीना,
सोने के समय सोना और पढ़ने के समय पढ़ना, ध्यान करने के समय केवल ध्यान करना, प्रवचन के समय प्रवचन करना, यानी उसी में ही ध्यान करना। आप मॉर्निंग वॉक करते हो और आप देख देख करके चलते हो कि भाई मेरे द्वारा कोई कीड़ा मकोड़ा बेचारा मर नहीं जाए, तो कोई गुमी हुई चीज भी आपको मिल जाती है और किसी प्राणी की हिंसा नहीं होती है, वो गमन योग बन जाता है। देखिए गमन योग को कितना बड़ा महत्व दिया है और वो सहज ही हो जाता है क्योंकि हम भावक क्रिया करते हैं। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि वर्तमान में जीना। और जैन फिलोसॉफी ये कहती है, अन्य फिलोसॉफी भी कहती है, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके नए कर्मों का बंध नहीं होता और पुराने कर्म जो उस पीरियड में उदय प्रारंभ में आते हैं वो भी साथ साथ में भस्मीभूत समाप्त होते जाते हैं। प्रेजेंट में जीना। देखिए yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something। व्यक्ति जो भूतकाल की स्मृति में चला जाता क्या मिलेगा, भविष्य की कल्पना में चला। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाना नहीं चाहिए, हमको कुछ ऐसी आवश्यकता होती, मोमेंटरी जाइए, प्रेजेंट में आ जाइए। तो वर्तमान के अंदर जीना एक साधना है, एक तपस्या है, एक योग है और बहुत बड़ा योग है। आप जी करके देखो तो आप अपना काम कर रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और मैं डंके की चोट कहता हूं आपको, अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी भावक क्रिया करी, कभी आपको अशांति नहीं होगी। आप एक मेंटल पीस को प्राप्त करोगे और आप ऐसा फील करोगे कि मैं तो काम करता करता फ्रेश हो गया, फ्रेशनेस आ जाती है। इतना बड़ा सूत्र है। इस सूत्रों की हमारे समझ धार्मिक ग्रंथों ने बहुत बड़ी व्याख्या की और योग ने तो इसको प्रथम सूत्र माना है, हमेशा वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का अनादर नहीं करता, वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि वह तो अपनी वर्तमान की कार्य प्रणाली में है। और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग को प्राप्त करता है, मानसिक शांति को प्राप्त करता है। तो इसीलिए बहुत बड़ा सूत्र है, हमें हमेशा भावक क्रिया जितना जितना हमारे पास समय है उतना करते रहना चाहिए। बस एक ही सावधानी बरतनी है कि आप अखबार पढ़ रहे हो तो ध्यान इधर उधर नहीं, केवल अखबार में। खेल रहे हो तो ध्यान इधर उधर नहीं, केवल खेलने में। बड़ी छोटी सी बात है, जो कर रहे हो उसी में ध्यान देना है, कौन सा बड़ा इसके अंदर परिश्रम करना है। इसलिए भावक क्रिया मानसिक शांति का सबसे बड़ा यौगिक सूत्र हो सकता है। दूसरा मैंने भी पहला भी थोड़ा जिक्र किया, वो ये फॉर्मूला आगे आ गया तो वापस जिक्र करता हूं, प्रतिक्रिया विरति। देखिए कि हमारे जीवन में अशांति आने का सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। श्रीमती जी ने जो है आपको एक शब्द कह दिया कि आज खाना आधा घंटा लेट मिलेगा क्योंकि मेरे काम हो गया, तो आप बड़बड़ाने लगे, आपने उसके ऊपर गालियों की बौछार कर दी, तू मैमी कर दी। और कई ऐसे बेवकूफ होते हैं कि वो हाथ भी उठा देते हैं कि मैं तो ऑफिस से भूखा आया और तू तो मुझे खाना ही दे रही है। तो आपको पता है कि छोटी सी बात से कितना बड़ा महाभारत खड़ा हो सकता है। महाभारत क्यों खड़ा हुआ? प्रतिक्रिया से ही खड़ा हुआ। और ये हर घर में, भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, बहन भाई के बीच के अंदर ये खड़े हो रहे हैं। और इसी का कारण आप जानते हो, डाइवोर्स हो रहे हैं आजकल। इसका कारण आप देख रहे हो कि दुनिया में खराब से खराब काम हो रहे, हिंसा हो रही है, क्योंकि व्यक्ति में टॉलरेंस पावर नहीं है। मैं एक सूत्र इसके साथ और जोड़ना चाहता हूं, अगर आप मानसिक शांति को प्राप्त करने के इच्छुक हो और रियली चाहते हो
कि मैं मानसिक रूप से अशांत नहीं हूं, तो टॉलरेट करो, टॉलरेट करो, टॉलरेट करो। आपके घर का क्या जाता है? अगर आप टॉलरेट करते हो उस चीज को, क्योंकि वो बात कही, उसका असर तो क्या रहेगा? 5 सेकंड रहेगा या 10 सेकंड रहेगा? आपको तो 10 सेकंड ही तो चुप रहना है। ये 10 सेकंड 15 सेकंड ही यही हमको बिगाड़ते हैं। 10-15 सेकंड में तो महाभारत हो जाता है और पत्नी बेलन उठा लेती है और भाई भाई को थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता है। पब्लिक प्लेस के अंदर किसी ने बोला और हमने उसकी जो है कॉलर पकड़ लिया, इधर के लोग आ गए, उधर के लोग आ गए, कम्युनल जो है वो रॉइट्स हो गया, पुलिस आ गई, मामला कोर्ट को चला गया। सिंपली बात बात के अंदर बात का बतंगड़ बन गया, राई का पत्थर बन गया। जीवन के अंदर टॉलरेंस नहीं होने के कारण प्रतिक्रिया होती है, और जो व्यक्ति टॉलरेंट है वो सबसे बड़ा योगी है, क्योंकि टॉलरेंस हमें संभाव सिखाती है, प्रतिक्रिया सिखाती है, हमें शांत रहना सिखाती है। और जो व्यक्ति शांत रहता है, ऑटोमेटिकली मानसिक शांति। मानसिक शांत रहने का अर्थ क्या? आप मानसिक रूप से शांत हो। इसीलिए प्रतिक्रिया विरति को आप रोको। ये रामबाण सूत्र हम आपको दे रहे हैं, ये आपको जो है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री। देखिए कितना बड़ा शब्द, तो 2 अक्षर का है, कितना पावरफुल है। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा कमंतु बे, मिट्टी में सब भुवेसु वेरंग मज्जन केणई। मैं आप सभी को क्षमा याचना करता हूं, 84 लाख जीवा योनियों को क्षमा याचना करता हूं, और सभी मुझे क्षमा करें। मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। कितना बड़ा फॉर्मूला है। अगर हम मित्रता का फॉर्मूला रखें, मित्रता का फॉर्मूला का अर्थ क्या है? हम किसी के प्रति अपने मन में बुरे भाव नहीं आने दें। बुरे भाव आपके आ गए कि ये लड़का कॉलेज में फेल हो जावे, ये मेरा कॉम्पिटिटर असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये नौकरी से चला जाए, ये पकड़ा जाए, और ये विद्यार्थी मेरे से टसल करता है, इसके एक्सीडेंट हो जावे। अब होगा या ना होगा, लेकिन आपने तो खड्डा खोद दिया, वो गिरेगा या ना गिरेगा, आप तो उसी वक्त गिरे जाओगे। बुरा भाव तुरंत एक्शन में आता है, उससे हमारे हार्मोन्स बिगड़ते हैं, उससे हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है, और नेगेटिविटी से हमेशा अशांति आती है। और जितने अच्छे हार्मोन्स ब्लड में आएंगे, उतनी पॉजिटिविटी आएगी, उतनी प्योरिटी आएगी, और पॉजिटिविटी प्योरिटी तो प्राप्त करते करते आप बहुत बड़े योगी बन सकते हो, और आप जो है अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हो। मैत्री के लिए जो है भगवान महावीर ने कितनी सुंदर बात कही, अपना सच में सेजा मैतिंग भुएसु कप है। आप मुझे जानो या न, बड़ी साइंटिफिक बात कही, आप मुझे जानो या न जानो, आप मुझे मानो या न मानो, लेकिन जिस रास्ते से मैंने निर्वाण को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया, और हर योगी का लक्ष्य होता है मुक्ति, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज होता है हर योगी का, क्योंकि योग का अंतिम चरण है वो मोक्ष ही है। तो उन्होंने कहा मेरे को गुरु भगवान मानने की जरूरत नहीं है, परंतु जो रास्ता मैंने अख्तियार किया, जिस रास्ते पर चल करके मैंने मुक्ति को प्राप्त किया, वो रास्ता तुम उस पर चलो। वो रास्ता क्या है कि समस्त प्राणियों के साथ में मैत्री करो, सबको आत्मतुलावत रखो। और आप सभी योग के विद्यार्थी हो, एक महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूं कि सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जो आत्माएं हैं, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो ऑल आर सिमिलर। चाहे घोड़े की हो, गधे की हो, ऊंट की हो, गाय की हो, भैंस की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, गांधी की हो, और हमारे योगी जी की हो, आपकी हो, मेरी हो, और
इस जो है कोरोना वायरस की सब समान है। ये विविधता दिखाई देती है। हर एक की कॉजल बॉडी अलग है, हर एक का कर्म शरीर अलग है, हर एक का अज्ञान अलग है। ये अज्ञान के कारण विविधता है। तो सब में वही भगवान विराजमान है और सभी जो है भगवान बनने की अर्हता रखते हैं। तो उनके भीतर प्रभु के दर्शन करने चाहिए, आत्मतुलावत रहना चाहिए। यानी सभी प्राणियों में एक सी आत्मा को देखो, वो परम मैत्री है। इससे ऊपर तो कोई मैत्री हो ही नहीं सकती। जब आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप अशांत कैसे हो सकते? कभी नहीं हो सकते। अशांति तो तब आती है कि फला व्यक्ति मेरा दुश्मन है, फला व्यक्ति मेरा बुरा कर देगा, फला व्यक्ति मेरी ये पोल खोल देगा, फला व्यक्ति मेरे से झगड़ा कर देगा, या आपकी कोई भी बुराई है तो फला व्यक्ति एक्सप्रेस कर देगा। तो जब जो है हमारे सभी मित्र हैं तो कभी हम अशांत हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैत्री। अगला चौथा सूत्र है मित भाषण। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो वाचाल होता है और उससे जो है कई गलत शब्द निकल जाते हैं। ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना देता है, कोई बुरा फील कर देता है। और जो मित भाषण सीमित बोलने वाला होता है तो उसके ये होता ही नहीं है। इसीलिए ये जो वाणी दी गई है, ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। अरे भगवान ने हमको 5 इंद्रियां किस लिए दी गई है? वाणी इसलिए दी गई है कि तुम योग का बखान करो, योग का जीवन जियो। और जो व्यक्ति सीमित बोलता है, मित बोलता है, सत्य बोलता है और मीठा बोलता है और कोई भी टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलता है, किसी का हार्म करने वाली भाषा नहीं बोलता है, किसी का कहना चाहिए कोई पोल नहीं खोलता है, तो ये तो योग हो गया अपने आप के अंदर। इसीलिए जो मित भाषण के बहुत फायदे हैं। देखिए, मन वचन काया से हम जितना काम करते हैं, अभी हमारा मानसिक शांति का विषय है, ये किससे होती है? मन से होती है। मन जो है सॉफ्टवेयर है और ब्रेन है वो हार्डवेयर है। तो मन का काम चिंतन करना, वचन का काम बोलना, इंटरेक्शन करना, और शरीर का काम सारी एक्टिविटीज करना। तो ये मन वचन काया जो चलते हैं, कैसे चलते हैं? कभी आपने सोचा? भगवान नहीं चलाता है, हम खुद विटालिटी पैदा करते हैं। विटालिटी को कहते हैं कर्णवीर्य। विटालिटी 4 चीजों से बनती है: भोजन, पानी, सूर्य का ताप और अग्नि, जठराग्नि इत्यादि। हमारे को ये कैप्सूल डी क्यों दिया जाता है? हम सूर्य की रोशनी में नहीं बैठते। और इस तरह से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई सारा सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्योंकि हम जो है प्राकृतिक जीवन नहीं जीते हैं। इसीलिए जो है ये विटालिटी को हम अधिक बोल करके समाप्त करते हैं। और जो व्यक्ति, देखिए, व्यक्ति पागल कब होता है? जो बहुत अधिक चिंतन करता है, जिसके विचारों का अंत होता ही नहीं है, वो जल्दी पागल होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जीवन के अंदर कोई चीज आवश्यकता से अधिक है वो खराब है, वो नाश करने वाली है, अशांति करने वाली है और वो हमको डुबाने वाली है। इसीलिए हमें वाचालता कभी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बोलो, सीमित बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, अच्छा बोलो। उससे क्या है, सामने वाला प्रसन्न रहेगा और हम भी जो है प्रसन्न रहेंगे। अब मैं आगे आता हूं, मिताहार। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का सीधा संबंध मुक्ति से है, क्योंकि अन्न से मन बनता है और मन से भाव बनते हैं, और भाव जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भाव हमारा उद्गम स्थल है। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसी पहचान।
ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन वो गंगोत्री कहाँ है? वो शिव जी की जटा में है। तो हमारी गंगोत्री है वो भाव है, और भाव हमारी चेतना की शक्ति है, उसी से ही सब कुछ आगे ये हमारी जीवन की नैया चलती है। तो भाई और बहनों, हमें जो है मिताहार की बात कर रहा हूं, हमारा जो भोजन का संबंध है बहुत बड़ी शांति से है। और भोजन अगर हम सात्विक लेते हैं तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, हमारे विचार बुरे नहीं होते हैं, हमारे में नेगेटिविटी नहीं आती है, और दिमाग पे बोझ नहीं आता है। तो ऑटोमेटिकली जब विचार शांत है तो मानसिक शांति आ गई। मानसिक शांति विचारों से जुड़ी हुई है और पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जो है, तो भोजन हमारा हित मित और रित होना चाहिए। हितकर भोजन होना चाहिए। हितकर का अर्थ न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। न्यूट्रिशियस किसे कहते हैं? जिसके अंदर 20% प्रोटीन हो और 10% कार्बोनेट हो और 10% जो है फैट हो, 6% मिनरल हो, 60% पानी हो। ये 100% का ब्रेकअप है। ऐसा हम लेते हैं तो न्यूट्रिशियस भोजन होता है, हितकर भोजन होता है। मित का अर्थ होता भूख के अनुसार ही भोजन लें। इस पेट के 4 भाग करें, 2 भाग में ठोस भोजन जाए, 1 भाग पानी के लिए, 1 भाग गैस के लिए। हम क्या करते हैं, कोई अच्छा व्यंजन आया, खाना का अच्छा आइटम आया, ठूस ठूस करके पेट भर लेते हैं। गैस के लिए जगह नहीं रहती निकलने के लिए, वो सीधा हमारे नेगेटिव थॉट्स लाता है, कामुकता लाता है, बुरे विचार लाता है और मानसिक अशांति को पैदा करता है। हम लोटपोट होते रहते हैं। कई लोग दवाइयां लेते हैं, कई लोग कई कई तरह की चीजें लेते हैं उसको पचाने के लिए। तो हित मित और रित, रित का मतलब भोजन ऋतु के अनुसार लिया जाना चाहिए। ये सब बातें मानसिक शांति से जुड़ी हुई है। देखिए, मानसिक शांति कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि कोई भी आपको ज्योतिषी जो है ताबीज दे दे और आपके मानसिक शांति आ जाए। मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए आपको योग का जीवन जीना पड़ेगा। और योग का जीवन ये है, अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए योग क्या है? देखिए, योग जो है माइंड बॉडी एंड सोल को एक लाइन में लाना। जब हमारा दिमाग यानी विचार, बॉडी यानी शरीर और आत्मा तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। नरेंद्र मोदी को देखिए, बहुत बड़े योगी है, ये हमेशा तीनों को मिला के रखते हैं और योग का जीवन जीते हैं, तभी इतने सफल है। तो इसलिए हित मितकर भोजन और ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। सर्दी के अंदर जो है वो गर्म लेना चाहिए, गर्मी में ठंडा लेना चाहिए। अब क्योंकि हमारा समय भी करीब करीब हो रहा है, अमरजीत जी कितना और लेना है टाइम? अमरजीत जी। जी सर, 10 मिनट। हाँ, तो अब 10 मिनट बचा है। 5 सूत्र व्यवहार जगत के छोटे छोटे और बताता हूं, जो कि मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए, सफल जीवन जीने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनका उपयोग करें। पहला सूत्र जो है वो ये है कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। यानी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न। सबसे बड़ा योगी कबीरदास जी इतने माननीय क्यों हुए? जो बेचारे वो पढ़े लिखे ही नहीं थे, वो योग का जीवन जीते थे, वो योगी थे। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के अंदर आप घूम के आ जाओ, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं है। बुराई तो आपके भीतर है, दुनिया तो वीतराग है, दुनिया शुद्ध है। आपका नजरिया खराब है जो बुराई देख रहा है, वो आपकी बुराई आपके भीतर है, उसके रिफ्लेक्शन से कोई दूसरा बुराई देख। दुनिया में बुराई होती नहीं है, आपका नजरिया उसको बुरा बनाता है। इसलिए हमेशा किसी के भी क्या कहना चाहिए, किसी के दोष मत निकालो।
किसी को दोषी मत करो, दोषी कोई होता नहीं है। दोष तो अपने उदय और प्रारब्ध का है योग की भाषा में, उसी कारण हमारा भला बुरा सुख दुख मिलते हैं। दूसरा है टकराव टालिए। मैंने पहले भी बात करी कि चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप पब्लिक प्लेस में हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो तू मैं से बचते रहना चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं करनी, इससे बहुत झंझट होते हैं। कई बार किसी की बात हमें ये ले ले। अगर नहीं जचती है तो मतभेद तो हाँ? होना संभव है, लेकिन प्लीज प्लीज थोड़ा शांत रहिए भाई साहब, शांत रहिए। तो जो है हमें टकराव टालना चाहिए। हर स्थिति में मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और ये 5 सूत्रों रामबाण है, सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हो। रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होगी और मुक्ति भी प्राप्त होगी। टकराव टालिए। तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर। बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाओ, गांव वालों के साथ गांव वाले बन जाओ और नेता के साथ नेते बन जाओ। आप पढ़े लिखे हो, योगी के साथ योगी बन जाओ। तो इस तरीके से क्या होगा, सामने वाला देखेगा कि इतना बड़ा प्रोफेसर है लेकिन ये तो सामान्य व्यक्ति है। अहंकार विसर्जन करना। वो जो है व्यक्ति एडजस्ट कब होता है, जब उसके अहंकार का विसर्जन होता है। और अहंकार सबसे बड़ा खतरनाक है, आदमी को डुबाने वाला, आदमी को गर्त में गिलाने वाला, नरक में भेजने वाला अहंकार है, जो राजा रावण ने किया। तब आज हम उसके पुतले हर साल जलाते हैं। तो पहला हमारा हो गया कि जो है जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। दूसरा टकराव टालिए। तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर। और चौथा एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सूत्र है कि भुगते उसकी भूल। यानी कि मेरे को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो थप्पड़ मारने वाले की भूल नहीं है, उसकी दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत नहीं से आप आके बात कर सके, बोल सके, कांटेक्ट कर सके। वो तो कोई न कोई पिछले जन्म का हिसाब है, जब कुदरत ने उसको भेजा है। आपका ये सोचो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि ये मेरा हिसाब क्लियर हुआ और मेरा जो है अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्लियर हुआ। क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता आपके पास, आपके घर जिसके साथ हिसाब नहीं, कोई घंटी नहीं बजा सकता। बैंक के अंदर डेबिट क्रेडिट इतना परफेक्ट है, वही दुनिया का, वही लॉ ऑफ द नेचर है। तो जो भुगतता है उसकी भूल होती है, भुगताने वाला तो बेचारा निमित्त होता है जिसको कुदरत भेजती है। और दूसरा हुआ सो न्याय। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, कोर्ट कार्रवाई वगैरह जो है ये तो औपचारिकता करनी चाहिए, लेकिन भीतर योगी होने के साथ ये समझना चाहिए कि मैंने इतना प्रयास किया और मैंने निष्काम कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की, प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई चीज भाग्य में हो ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। कोई कहे मेरे बेटा होना चाहिए, सब वो मेथड्स अपनाता, नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि जो योगी है उसको भाग्य पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं जो है अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे भीतर, भारद्वाज साहब ने कहा वही बात मेरी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सभी सुखी रहे, सभी योगी बने। हमें अच्छी भावना बानी चाहिए, क्योंकि भावों का बहुत बड़ा असर होता है। अच्छे भाव से पॉजिटिविटी घर में बढ़ती है। आज हुआ क्या, आज ब्रह्मांड पे नेगेटिविटी आ गई है, इसलिए ध्यान करने बैठते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और पुराने आज से 50 साल पहले पॉजिटिविटी थी ब्रह्मांड में, तो ध्यान करने बैठते, बात करने बैठते, सोचते तो पॉजिटिविटी आती। तो सब पॉजिटिविटी को प्राप्त हो, सब आनंद को प्राप्त हो, सब सुख को प्राप्त हो, सब मुक्ति को प्राप्त हो। और हमारे तो हम देखिए कितने भाग्यशाली है कि भारत जैसे आर्य देश में जन्म लिया, योग हमको विषय मिला जो कि हमारे जीवन का कल्याण करना है। तो हम संकल्प लें कि हम स्वयं योगी बनेंगे और घर घर जाकर के योग का जो है वो निस्वार्थ भाव से प्रचार करेंगे। तभी योग जो आज हमारा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के अंदर बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और हम उसके विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। तो हम इसको घर घर पहुंचावें ताकि कि यह हमारा ये जीवन सफल हो। आपके
धन्यवाद सर। सर ने, मैं समझता हूँ कि जैन फिलॉसफी का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे आदमी प्रसन्न रहे और अपने जीवन को परिपूर्ण बनाए और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रशंसनीय और एक एग्जाम्पल सेट करे और फिर कैवल्य को प्राप्त करे या आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करे। तो जैन फिलॉसफी में जो शांति के या मुक्ति के या कैवल्य को मार्ग हैं, उनको सर ने रेखांकित किया। इसके अलावा प्रसन्नता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा होती है बंधन मुक्ति की आपने बात करी, चित्त शुद्धि की बात करी, और सबसे अच्छी बात नीड और ग्रीड में संतुलन की आपने बात बताई। इसमें हमारा संतुलन है नहीं, इसलिए कि लाइफ मैनेजमेंट हमें नहीं पता है, इसलिए भी आदमी अप्रसन्न है, दुखी है और आगे जाके कष्ट में भी। और खुद पे नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी बात है, उसके अलग अलग तरह के डायमेंशन है, सर ने इस पे रखी अपनी बात। और परिवार जो संस्था है, परिवार नाम की संस्था भी है, आपका परिवार या हमारा परिवार बहुत ही बड़े हद तक हमारे प्रसन्नता को डिसाइड करता है। तो पारिवारिक सौहार्द, परिवार की आवश्यकता, फिर उस आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सब बहुत जरूरत है। और प्रतिक्रिया को रोकना सर ने बताया, ये बहुत ही बेहतर फार्मूला है अपने आप में मस्त रहने के लिए और प्रसन्न रहने के लिए। कुछ चीजों पर प्रतिक्रिया देना होता है, कुछ पे नहीं देना होता है, कुछ चीजों को सुन रहे हैं मगर नहीं सुन रहे, बहरे बन जाना होता है, तब प्रसन्नता आती है। और जहाँ प्रसन्नता आ जाएगी वहाँ सफलता भी आती है, चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। अगला सर ने बताया कि दूसरे पे हम निर्भर करते हैं ज्यादा ज्यादा दुबारे वो फला तो कर ही लेंगे काम, या ये कर लेंगे काम, और फिर काम समय से नहीं होता, छोटा हो चाहे बड़ा हो या कोई भी जीवन का लक्ष्य हो, तो फिर वैसे जीवन में पराधीनता आने लगती है। और सबसे बड़ी बात जो सर ने वो 10 क्रियाएं बताई, उसमें जो भावक क्रिया से लेकर के 10वें तक जो भी है, प्रसन्नता का ये सब मूल मंत्र हैं। और जीवन में संतत्व लाने का, मानवीय मूल्य स्थापित करने का, सत्यपूर्ण आचरण लाने का, सारी जो चीजें सर ने बताई बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों को 10%, 5% जितनी हमारी क्षमता है उसको अपनाने की कोशिश करें। सर एक और चीज बता दूं, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग एक उत्सव के रूप में और एक एकेडमिक वे में इसको हम लोग मना रहे हैं। 27 तारीख को माननीय कुलपति, 27 मई को माननीय कुलपति जी ने इसका उद्घाटन किया था योग के कार्यक्रमों का, और हम लोगों ने डिजाइन किया था 27 से लेके 21 जून तक के प्रोग्राम। आज का ये वेबिनार जोड़ दिया जाए तो हम लोग 10 सेमिनार और एक वेबिनार, 11 मतलब एकेडमिक सेमिनार आयोजित कर चुके हैं। 5 हम लोगों ने वर्कशॉप ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिया है। और आज का जोड़ दिया जाए तो आज है डेट 18 और 3, 21 कैंप कर चुके हैं, 3 कंपटीशन करा चुके हैं, निबंध प्रतियोगिता, फिर भाषण प्रतियोगिता और योगासन प्रतियोगिता। तो 20 जून तक चलेंगे। इसके अलावा गोमती नदी हमारे यहाँ है, उस पर नाव पे योग हम लोगों ने कराया, मतलब योग मतलब योगाभ्यास, ये आसनों का। दूसरा पलावनी प्राणायाम जो पानी में किया जाता है उसकी प्रैक्टिस हुई। बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोगों ने कैंप चलाया। तो इस तरह से नया नया कॉन्सेप्ट डेवलप करके है। और कल मेरी एक बुक आ रही है, कोरोना काल में योग की प्रासंगिकता,
एक्चुअली ये कोरोना काल में लिखी गई थी और अब उसको मैंने बुक फॉर्म में पब्लिश करा लिया है। हो सकता है कल ये रिलीज भी हो। तो इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हजारों लोगों को तक पहुंचने की कोशिश करी है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम एक उत्सव के रूप में चल रहा है और सभी विद्यार्थी शिक्षकगण इसमें बढ़िया से भाग ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। डॉक्टर वोहरी सर हम लोग के बीच में हैं क्या, अभी जुड़े हैं क्या? वोहरी सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमको लगता है लेफ्ट हो गए। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। और एक बार सभी जुड़े हुए शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, इंडियन योग फेडरेशन के मेंबर्स को, पदाधिकारियों को और अन्य जो योग शुद्धि लोग हैं, योग प्रेमी जन हैं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। और सभी दोनों विद्वान वक्ताओं को आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम जी। नमस्कार, प्रणाम। सर। नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।